मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक जैन और कमलेश भाई का कि ये लोग मेरे पास आए एंड दे गिव दिस प्रपोज़ल कि मैं आप लोगों के लिए एक बिहेवियरल मोटिवेशनल ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और मैं मौर्य साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी इंगेज रखा। आप लोगों को रुलाया या नहीं रुलाया, मुझे तो बहुत रुलाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानी ऐसी है जो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे साथ खुद घटी हुई है। मेरे पिताजी, मैं भी बिहार से हूँ, और मेरे पिताजी जब अपने गांव से चल के दिल्ली आते थे, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था IAS की तैयारी के लिए, तो रास्ते में एक कप चाय नहीं पीते थे कि 5 रुपये बचेगा और फिर वो मुझे देते थे पढ़ने के लिए। तो मैं उस दौर से गुजरा हूँ और मैं मौर्य साहब का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ऐसे क्लिपिंग्स को लाया जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने का मेन उद्देश्य ये था कि रेलवे सुरक्षा बल के पास एक ऐतिहासिक मौका था कि हम अपने बल का जो वर्क कल्चर है उसको बदलें और हम लोगों के बीच में एक ऐसी फोर्स के रूप में उभरें जो लोगों की मदद करने के लिए बनी है। आप सब लोग एक बहुत कड़ी परीक्षा से यहाँ आए हैं। मैं रेलवे बोर्ड में मिनिस्ट्री में डायरेक्टर होता था जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया। जून 2011 में मैं वहाँ पे पदस्थापित हुआ था एज डायरेक्टर, और बहुत तमाम मुश्किलों के बाद ये रिक्रूटमेंट हुई। इसमें 27 लाख एप्लीकेशन आए थे। उस 27 लाख में 10 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए क्योंकि वो उन्होंने फॉर्म गलत भरा था या वो एलिजिबल नहीं थे, और 17 लाख लोगों के बीच में से आप 17,000 लोग चुने गए, जिसमें फाइनली मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होके 16,000 लोग आए हैं। और उस 16,000 में से करीब 800 लोग आप लोग हैं जो मुंबई मंडल में आए हैं। और मैं मैडम को ये बताना चाहूँगा कि 800 लोगों में 80 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पहले मुंबई देखा हो, रहना तो दूर की बात है, और यहाँ का रहने वाला कोई भी नहीं है। मुझे मेरे बारे में जो भी इन लोगों ने कहा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे आप लोगों पे गर्व है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों का कमिश्नर हूँ, एक ऐसे लोगों का कमिश्नर हूँ जो बड़े ईमानदारी से इस सिलेक्शन में आए और रेलवे सुरक्षा बल में शामिल हुए हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की महापौर का। मैं बड़े ध्यान से इनका नाम देख रहा था। इनके नाम के दोनों शब्द अगर हम लोग समझ लें तो काफ़ी है अपने पूरे 40 साल की नौकरी काटने के लिए। गीता और भारत, अगर गीता का कुछ भी बात समझ में आ जाए और इस देश के प्रति हमारी कमिटमेंट अगर थोड़ी बढ़ जाए तो हम लोग इस देश को बदल सकते हैं, इस देश को और अच्छा देश बना सकते हैं। पूरा भारत अमेरिका नहीं जा सकता है, लेकिन भारत को अमेरिका बनाया जा सकता है, ये प्रयास किया गया। और आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा मौर्य साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेशन हैं, मलाड या मीरा भयंदर, जहाँ 2-3 लाख लोग डेली चढ़ते और उतरते हैं और केवल 1 या 2 जवान ड्यूटी पे रहता है। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जब वर्दी पहन के, टोपी लगा के, उसमें अशोक स्तंभ पहन के खड़े रहते हैं तो उस समय आप ही सरकार हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं। उस समय आप ही मोदी जी हैं, उस समय आप ही प्रणब मुखर्जी हैं। आप सरकार को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका एक सही कदम और गलत कदम सरकार को सही या गलत ठहराता है, क्योंकि लोग इस नज़रिए से देखने लगते हैं कि अरे मोदी जी के आने से क्या हुआ, अभी भी तो भ्रष्टाचार है ही। आप इस बात को समझें कि आपकी एक सही हरकत सरकार का उत्थान करती है और आपकी एक गलत हरकत सरकार को विघटन में लाती है। मौर्य जी ने वो चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य की क्लिपिंग दिखाई थी, जहाँ ये बात हो रही थी कि सरकार क्या है, राज्य क्या है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। अगर हम इस चीज़ को मन में भावना नहीं रखते हैं, अगर हमारे दिल में ये बातें नहीं जलती हैं, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। और आप लोगों ने इतने ध्यान से इसको सुना, आप पिछले 3 घंटे से बैठे हुए हैं, मुझे पता है। मैं इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशॉप आप लोगों को काम आएगी। धन्यवाद।